राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यूं तो मैं राजा सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का इतिहास और उस इतिहास के अंदर जिन लोगों ने संघर्ष किया, सर्वस्व निछावर किया, विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को सशस्त्र चुनौती दी, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, कमाल का त्याग, तपस्या, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठ के आजीवन संघर्ष करने वाले क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को इतिहास में कहीं भी दर्शाया नहीं गया। और जिनका नाम लिए गए, नेहरू और गांधी ने आजादी लेके दी है, इससे बड़ा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है। हाँ, इसको आज भी मैं टच करूंगा, देखेंगे। और जो वास्तव में असल का इतिहास बनना चाहिए था, असल इतिहास के असली पृष्ठ लिखे जाने चाहिए थे, उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उपेक्षा की गई। कांग्रेस ने आजादी लेके दी, ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है। थोड़ा सा आज मैं टच करूंगा, लेकिन आज बारी है गीत के माध्यम से संबोधन करने की। उन क्रांतिवीरों को, अज्ञात नायक नायिकाओं को 5-7 वीडियोस में देता हूं, संबोधन के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। और 5-7 वीडियोस के बाद एक गीत देशभक्ति का। हाँ, आज भी 2-3 दिन के प्रवास से आया हूं और मुझे लगा कि 7-8 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं बिना गीत के। तो आज गीत के माध्यम से हम उन क्रांतिवीरों को, वो जो इतिहास में नहीं लाए गए, उन असली क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, आइए आज हम गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दें। सूरज बदले, चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा। सूरज बदले, चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा। उन्नत शीश हिमालय जिसका, वह झुकना क्या जाने, जो शकरी रिपु दमन विजेता, वह डरना क्या जाने। अब संभले वह शत्रु नराधम, अब संभले वह शत्रु नराधम, जिसने है ललकारा, यह संकल्प हमारा। सूरज बदले, चंदा बदले, सूरज बदले, चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। देवासुर संग्राम जयी जो, महाबली यज्ञ त्राता, देवासुर संग्राम जयी जो, महाबली जग त्राता। रावण कंस असुर संहारक, सत्य धर्म निर्माता।
यह स्वदेश के इस हम सपूत हैं, इस स्वदेश के हम सपूत हैं, साक्षी है जग सारा यह संकल्प हमारा। सूरज बदले चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। मिली चुनौती जब भी हमको, उसे सदा स्वीकार किया, शीश चढ़ाकर मातृभूमि का नित्य नया श्रृंगार किया। यह शक्ति अब भी अक्षय है, यह शक्ति अब भी अक्षय है, बदलेंगे युग सारा यह संकल्प हमारा। सूरज बदले चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। वो क्रांतिवीर, वो देशभक्त जो देश की आजादी के लिए, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को कटवा रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, काला पानी जैसी नारकीय सजाएं भुगत रहे थे, जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कष्टकारक पीड़ादायक यातनाएं सहते हुए दम तोड़ रहे थे, वो क्रांतिवीर इस प्रकार के गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाते थे। और इसके साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे कितने ही मैं शौर्य और वीरता के इन प्रतीकों को, मौन तपस्वियों को, जिनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, आपके सामने ला रहा हूं। आज भारत स्वाधीन है, आज यहां भौतिक समृद्धि में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा का निरंतर ह्रास हो रहा है, ह्रास होता जा रहा है। हमारी सोच किसी भी तरह अधिकाधिक धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने तक सीमित होती जा रही है। धन संपत्ति की इस असीमित भूख ने हमारे राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को निगल लिया है। जिन्होंने त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करके राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व होम करके हमें स्वाधीन और समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, उनके प्रति हमारे हृदय में कोई आदर भावना और प्रेम शेष नहीं रह गया है। जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित, अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे राष्ट्र को स्वाधीन कराया, उनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी कुछ जानती ही नहीं है। नई पीढ़ी को तो यह भी पता नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता वो एक अंग्रेज था, सर ए.ओ. ह्यूम था, जिसने 1857 में इटावा के कलेक्टर के नाते अपने हाथों से अनेक स्वाधीनता सेनानियों की हत्या की थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में
केवल केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा की गई है। उन असंख्य क्रांतिवीरों की सर्वथा उपेक्षा की गई है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके, प्राणोत्सर्ग करके राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारी युवा पीढ़ी को असली इतिहास से अनजान रखा जा रहा है। कहते हैं जो जाति अपने संघर्ष का इतिहास भूल जाती है वे मृत प्राय हो जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर मेरे मन में एक YouTube चैनल द्वारा, इसके माध्यम से ऐसे हजारों क्रांतिवीरों का जो अज्ञात हैं उनका इतिहास सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, संकल्प लिया है, जिसमें जाने अनजाने क्रांतिकारियों के सर्वस्व समर्पण का संक्षिप्त वर्णन हो रहा है, कर रहा हूं। ये एक प्रयास है नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित करने का। शायद इस देश की उसर भूमि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा रूपी खाद से बंजर हो चुकी है, अब भी किसी देशभक्त को जन्म दे सकेगी, जन्म देने में सक्षम हो सकेगी। हाँ, चैनल के माध्यम से यह प्रयास और 20-20 क्रांतिकारियों की एक बुक, एक पुस्तक बनाकर ऐसी 50-60 इन क्रांतिवीरों को 50-60 पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भंडार आने वाले समाज के लिए सुरक्षित रहे। और एक टीवी सीरियल इस पर बने, ऐसे 1500-2000 अज्ञात नायक नायिकाओं को आज के समाज के सामने लाया जाए। 50-60 पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भंडार और 1500-2000 एपिसोड के साथ एक बहुत लंबा बड़ा टीवी सीरियल आपके सामने आने जा रहा है, आपके सामने आ रहा है। कभी गीत के माध्यम से और कभी संबोधन के माध्यम से मैं जिन अज्ञात वीरों को आपके सामने ला रहा हूं, मैं जिन भी अनगिनत असंख्य आज 455-56 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं और ये निरंतर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। प्रवास के कारण आजकल कुछ महीने में मैं पहले 25 भी दे देता था, मंथ में 25 वीडियोस मेरी बन रही थी। आज देश के लिए कुछ और कर गुजरने का संकल्प लेकर देश का प्रवास करता हूं। प्रवास के अंदर मेरे लिए ये काम थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो भी 1500-2000 वीडियो पहुंचाने तक मैं इस संसार से जाने वाला नहीं। दे के जाऊंगा, 50-60 बुक्स दे के जाऊंगा क्रांतिवीरों की। और कमाल का, महिलाओं का भी योगदान इस क्रांति में, इस संघर्ष में कितना बड़ा रहा है वो भी कहीं नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जो सामने आया, इनको एक तो मुगल इतिहास दिखाई दिया, उसके पहले भारत था ही नहीं, भारतीय राष्ट्र तो था ही नहीं। और इनको ये ब्रिटिशर्स के आने और जाने का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और ब्रिटिशर्स के जाने तक का ये जो 190 वर्ष का इतिहास में, इसके अंदर इनको एक गांधी दिखाई दिया, एक नेहरू दिखाई दिया और एक महात्मा गांधी दिखाई दिए और एक कांग्रेस दिखाई दी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, उसका बाप भी था। ऐसे हजारों तथ्य मैं आप लोगों के सामने लाए हैं, लाता रहूंगा। जिसको इस विषय पर बात करनी हो मेरे साथ कभी भी आ जाए, तथ्यों के साथ।
बताया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि ये देश के कितने गद्दार थे, दुष्ट थे। और दुष्टता का एक छोटा सा नमूना इन काले अंग्रेजों ने, जैसे आज़ादी मिली, अपने स्पॉन्सर्ड पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ? नेहरू कर रहा था एग्रीमेंट किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे, ब्रिटिशर्स को कहा जा रहा था हम आपके हवाले कर देंगे। 56 तक उसके घर की जासूसी होती रही और क्या क्या होता रहा। सुभाष दुनिया के किस किस कोने में, कहां कहां, कैसे कैसे जाते रहे, कैसे कैसे बचते रहे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मैं 5, 6, 7 एपिसोड दे चुका हूं, अभी और भी दूंगा। ये अंग्रेज के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस 1910 में जब क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2 जन्मों का दंड मिल रहा था, उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था, ब्रिटिश सरकार का उस समय का सेक्रेटरी था। ये कांग्रेस, ये गांधी और ये नेहरू, ये हमें बताएंगे कि आज़ादी किन्होंने लेके दी है? अरे जो आपके सामने मैं ला रहा हूं आज़ादी, इन्होंने लेके दी है, इनको कोई याद नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।